Good morning, students. In last video, we had discussed geographical discoveries, religious reform movement, period of Renaissance, and detail about Leonardo da Vinci. That person draw a good picture. That name is Mona Lisa. Today we are going to discussion a new four point. That is a revolution in political sphere, American War of Independence, French Revolution, and Industrial Revolutions. First of all, we are going to discussion revolutions in a political sphere. Revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes. नए जमाने की जैसे शुरुआत हुई, इस टाइम पर यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे. ड्यू टू दिस वेरियस रिवोल्यूशनरीज इवेंट्स ड्यूरिंग 18th as well as 19th century. और ये जो चेंजेस है, सच अ टाइप ऑफ चेंजेस इन 18 as well as 19th century. दिस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रिवोल्यूशंस. और इसी पीरियड को 18 एंड 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, ये 200 साल का जो कार्यकाल है, इनको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. और इंग्लैंड में क्या हुआ, यहाँ पर देखो, वहाँ पर उनके जो ट्रेडिशनल जो मोनोपोली थी उसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट हुई इंग्लैंड में. देयर वाज अ चेंजेस इन फॉर्म ऑफ अ कैबिनेट सिस्टम. और उसी को बोलेंगे हम कैबिनेट सिस्टम. वहाँ का जो रूरल था, राजा था, उसको वहाँ पर एक पर्टिकुलर अधिकार देकर उसको स्टॉप कर दिए और वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट हुई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसमें कैबिनेट सिस्टम. इंग्लैंड में सबसे शुरू में, क्योंकि सबसे पहले इन्वेंशन या नए कार्यकाल की, नए युग की शुरुआत यूरोप में हुई थी. स्पेशली इंग्लैंड जो था ये ज़्यादा टैलेंटेड एंड नई सोच वाला एक नेशन था. इसके बाद देयर वाज अ चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. द बिल ऑफ राइट 1689 लेड अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ किंग. और 1689 में जो किंग को पावर दिया गया था, जो अधिकार दिया गया था, वो अधिकार वहां पर स्टॉप कर दिया गया. और द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट्री वाज इस्टेब्लिश्ड. और वहां पर सार्वभौम लोकशाही जिसको बोले डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहां पर इस्टेब्लिशमेंट हुई. कहाँ? इंग्लैंड में. देखो, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी हुई तो उसके आड़ोस पड़ोस के जितने कंट्री है उनको भी ऐसा लगने लगा कि हमारे भी कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे भी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए. ये सीख कहाँ से मिली सब कंट्री को? इंग्लैंड से, यूरोप से. ठीक है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आई तो इंग्लैंड धीरे धीरे अपने पांव पूरे विश्व में जमाने लगे. जैसे कि अमेरिका का इन्वेंशन हुआ, हमने देखा था वास्को द गामा हमारे भारत में आया था, और दूसरा जो कोलंबस था, ये एक है अफ्रीका का इन्होंने इन्वेंशन किया. उसके साथ साथ अमेरिका का इन्वेंशन किसी ने तो भी हमने देखा. देखो, अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका का इन्वेंशन किया. वास्को द गामा ये इंडिया में कालीकत को आया. उसके पहले बार्टोलोम्यू डायस, इन्होंने केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का इन्वेंशन किया. यूरोप से निकले थे अलग अलग दिशा में. आगे चलकर उनको अलग अलग कंट्री का इन्वेंशन हुआ. तो अमेरिका का इन्वेंशन होने के बाद में अमेरिका के बहुत सारे कॉलोनी ये इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिए थे. यानी कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं थी, वहां पर मोनोपोली थी. बट उस मोनोपोली को ब्रिटिश कुछ प्रशासन ने वहां पर 13 कॉलोनी को कैप्चर कर लिया. तो उससे
फ्रीडम पाने के लिए अमेरिका ने वार किया, जिस उसको बोलेंगे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आया? देखते हैं उसके बारे में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप। यूरोप में जैसे रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई, इसी बैकग्राउंड पर अमेरिका ने भी सोचा कि हमारा भी देश डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे भी कंट्री में होनी चाहिए। इस बैकग्राउंड पर उन्होंने ये वार किया, अमेरिकन वॉर। यस, it is equally important to think about the American War of Independence with the discovery of America. The European countries turned their attention towards these continents. तो जैसे अमेरिका का इन्वेंशन हुआ तब जो यूरोपियन कंट्रीज है, इन लोगों का ध्यान अमेरिका की तरफ गया और अमेरिका का जो एरिया उन्होंने कैप्चर करने के लिए शुरुआत कर दी। यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका के कॉन्टिनेंट की तरफ वो टर्न किए, उन्होंने मूव किया। देयर द इंपेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टुक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड इस्टेब्लिश देयर कॉलोनी। और यहाँ के यूरोप के जो सत्ताधीश है कुछ, ये अमेरिका में जाकर वहाँ के कुछ एरिया को उन्होंने उनके ताबे में ले लिया, यानी कैप्चर कर लिया। इंग्लैंड इस्टेब्लिश देयर 13 कॉलोनी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। और उसमें से इंग्लैंड जो है ना, इन्होंने अमेरिका के 13 कॉलोनी, 13 कॉलोनी को उन्होंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में वहां पर उनका अधिकार जमा दिया कि ये 13 कॉलोनी पर हमारा अधिकार है। उसी के साथ साथ इंग्लैंड ने क्या किया, बट लेटर इंग्लैंड अ पार्लियामेंट लेड अ ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैक्सेस ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनी। और उन पर उनका पूरा अधिकार जमाने के बाद में उस 13 कॉलोनी से उन्होंने टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया। देखो इंग्लैंड कहां से आया, अमेरिका की 13 कॉलोनी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे वहां पर पूरा अधिकार जमाने के बाद में 13 कॉलोनी से टैक्स भी उन्होंने उसके रेवेन्यू जनरेट करना भी वहां से उन्होंने शुरू कर दिया। ये अमेरिका वालों को जल्दी ही ध्यान में आ गया। इसके लिए उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का वार उन्होंने छेड़ा। देखते आगे। द पीपल ऑफ अमेरिका रिवोल्ट अगेंस्ट इट। इसके लिए वहां के अमेरिकन पीपल उसके रिवोल्ट में आए, रिवोल्ट अगेंस्ट इट। इंग्लैंड डिक्लेयर वार टू सप्रेस दिस कॉलोनी। और इसके साथ साथ जहां पर वहां के लोगों ने इनको रिवोल्ट किया, तो इंग्लैंड ने भी डिसाइड कर लिया कि वार करेंगे, फाइट करेंगे। किसके साथ, किसके अपोज में? अमेरिका के अपोज में। इंग्लैंड डिक्लेयर अ वार, सप्रेस दिस कॉलोनीज। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। और अमेरिकन जो कॉलोनी थी, इन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन इस लीडर के अंडर में इन्होंने एक आर्मी कलेक्ट की और पूरी ताकत से उन्होंने इंग्लैंड से फाइट किया। इंग्लैंड का जो अधिकार था उस कॉलोनी पर, उससे फाइट करके अंत में वो विजयी हुए। और इसी को बोलते हैं हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंडरस्टूड? This event is known as American War of Independence, a new nation known as the United States of America। और उसी के साथ अमेरिका का नाम नया हुआ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। यस, with the federal government written constitutions and based on the principle of democracy was born। और इसकी वजह से वहां पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनी और उसी की बेस पर वहां पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट हुई। कहां पर? अमेरिका में। देखो शुरुआत यूरोप से हुई थी, लेकिन यूरोप वाले कंट्रीज बाकी कंट्री पर अपना कब्जा जमाना शुरुआत कर लिया। वहां पर उन्होंने उनको बाकी कंट्री का एरिया कैप्चर करना शुरू किया और उसी की वैल्यूज को लेकर बाकी कंट्री ने उनको रिवोल्ट करके उनको हराकर उनकी अपनी अपनी कॉलोनी को उन्होंने फ्रीडम करके नए नए कंट्री का नाम दिया। इसमें से एक अमेरिका पहले नंबर का। अब देखेंगे हम, लेट्स वी मूव टू अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इन 1789 एडी द पीपल ऑफ फ्रेंच people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and a feudalism and established a republic। देखो फ्रेंच में क्या हुआ, फ्रेंच में वहाँ के जो रूरल थे, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो सत्ताधीश थे,
वो वहां पर अन्याय करते थे, अनजस्टिस करते थे, अन्याय करते थे और वहां पर अधिकार जमाते थे। मोनार्ची यानी एक अधिकारशाही, एक राजा और बाकी सब प्रजा, उस राजा का पूरा हुकूमत उस पूरी कंट्री पे चलता है। तो ये बात फ्रेंच में भी अभी फ्रेंच के भी समझ में आ गई। तुरंत उन्होंने उनके एकाधिकारशाही के अगेंस्ट उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। द फेडरलिज्म एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिक। दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और वहां के राजा के खिलाफ फ्रेंच पीपल ने जो फाइट की, इसको ही बोलते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आया? फिर वहां के राजा के पूरे अधिकार छीनकर उन्होंने वहां पर भी रिपब्लिक, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की फ्रेंच में, और पूरे विश्व को फ्रेंच ने 3 इंपोर्टेड वैल्यूज दी। उस वैल्यू का नाम है, देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। द मेन 3 वैल्यूज गिव बाय अ फ्रेंच ऑफ ऑल वर्ल्ड, दैट इज लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब होता है एकता, समता बोलेंगे जिसको हम, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। ये 3 जो बातें हैं पूरे विश्व में देने का काम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किया है। देखो, द इवेंट्स इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिव्स टू होल वर्ल्ड द 3 वैल्यूज, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 वैल्यू पूरे विश्व को फ्रेंच ने दी। स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? यानी इक्वालिटी क्या है? सब पूरा देश एक समान कैसे रहना चाहिए, इसको इक्वालिटी बोलेंगे। किसी तरह का भेदाभेद नहीं होना चाहिए। और फ्रैटर्निटी बोले तो बंधुभाव, सब देश में रहने वाले एक पूरे पीपल भाई समान है, भाईचारा फैलाने का काम इस 3 वैल्यू ने किया पूरे विश्व में। ये 3 वैल्यू किसने दी हमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, फ्रेंच ने दी। In world history, among the political revolutions are America War of Independence and French Revolution have a very important place. और पूरे विश्व में ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस वॉर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 2 बातें पूरे विश्व में फेमस हो गई। इसकी वजह से फिर डिफरेंट टाइप के कंट्री जो है, अलग अलग कंट्री जो है ना, इन्होंने भी उसके खुद के फ्रीडम के लिए उन्होंने वार शुरू कर दिया तभी से। अब नया नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लेट्स वी मूव अ न्यू पॉइंट्स, दैट इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन दिस लैटर पीरियड ऑफ 18th century देयर वेर मेनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप। और इसी पीरियड में जो यूरोप में डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए, संशोधन हुए, शोध हुए। इनोवेशन का मतलब होता है नए रिसर्च। There was a productions with the help of machine running as on steam। और उन्होंने आगे चल के वाप के भरोसे पे, पानी के स्टीम के भरोसे पे उन्होंने मशीन रन करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अभी उनका काम तेजी से बढ़ने लगा। द कोटेज इंडस्ट्री वेयर रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्री। वहाँ के जो कोटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री थे, छोटे छोटे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, कोटेज इंडस्ट्री, इनकी जगह अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्री ने ले ली। यानी वहां पर जो वर्किंग प्रोग्रेस है, इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। Machines came to be used instead of handlooms. Railway and steamers became the mode of transportations. The age of machines began and that is known as industrial revolution. और देखो, आदमी को काम को लगा, आदमी के भरोसे पर मशीन्स खड़ी करके, मशीन के माध्यम से बहुत ज्यादा वर्क करके लेना, इसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और उसी के साथ साथ वाप के भरोसे पे चलने वाले मशीन, रेलवे ट्रांसपोर्टिंग आदि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, इसके बैकग्राउंड पर प्रोग्रेस होने लगी। और इसी प्रोग्रेस को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन began in England and the spread in over part of West during West। तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व के अलग अलग पार्ट में ये स्प्रेड होने लगी, स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ वेस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब अ वर्ल्ड्स फैक्ट्री। और इसी पीरियड में इन्होंने पूरे देश को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी देते हुए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी
धन दौलत इंग्लैंड ने जमा कर ली और पूरे विश्व में इंग्लैंड का नाम सबसे श्रीमंत रिचेस्ट कंट्री करके इस्टेब्लिश हो गया और उन्होंने ये एंजॉय करना भी शुरू कर दिया कि हम है टेक्नोलॉजी के उद्गाते करके। इस तरह से हमने आज 4 पॉइंट पर फोकस किया। रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। In these 4 points you detail studied and write the question and answer.